मनुष्य के सामने भी नित नई चुनौतियां आती ही रहती हैं। लेकिन मनुष्य की जिजीविषा ऐसी है कि हर चुनौती पर वो पार पाता रहा है, पा सकता है और पाता रहेगा। हम लोग अभी एक विश्वव्यापी समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन शत्रु ऐसा है कि वो नए से नए रूप लेकर के हमारे सामने आता रहता है। हम पहले रूप को पहचान भी नहीं पाते और दूसरा रूप सामने आ जाता है। इस समय बहुत ज़्यादा भय व्याप्त हो गया है एक नए दुश्मन का। कोविड-19 से अगर हम ठीक हो करके बाहर आ भी जाएं, तो एक म्यूकर माइकोसिस नाम का यानी ब्लैक फंगस नाम का बीमारी सामने आया है। और वो बीमारी ऐसी है कि जिसके बारे में एक नई डिबेट शुरू हो गई है। नई चुनौती के रूप में हम उसे देख रहे हैं, कारण कि वो इससे भी ज़्यादा भयावह है और अनेक प्रदेशों ने तो उसको एक महामारी घोषित कर दिया है। हम अपनी आंखों की रोशनी खो बैठते हैं। केवल रोशनी ही नहीं, बल्कि अगर इसका प्रकोप हमारे ऐसे अंगों पर हो जाए जो जानलेवा हैं, यानी जिनके सक्रिय न रहने से प्राण जा सकते हैं, तो इसमें ये बीमारी जानलेवा सिद्ध हो जाती है। मैं भी सोच रहा था इस बात को कि जब जब युद्ध हुए हैं ना दुनिया में, तो जिस भूमि पर युद्ध हुए हैं, बड़े बड़े संग्राम, चाहे वो हिरोशिमा नागासाकी पर बम वर्षा हो या अन्य देशों पर ऐसे भयंकर हमले हुए हों, या फिर पुराने ज़माने में भी, चाहे वो महाभारत का काल रहा हो या हल्दी घाटी की लड़ाई, यानी जहाँ जहाँ भी युद्ध हुए, तो युद्ध का जो नुकसान हुआ वो सबसे ज़्यादा हुआ तो उस धरती को हुआ जहाँ वो युद्ध लड़ा गया। हमारा ये शरीर, क्योंकि उसको भी यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, हम शरीर को विश्व का मिनिएचर मानते हैं। मानते नहीं है, ये विश्व का लघु रूप है। और इसीलिए जब हम योग साधना में धारणा लेते हैं, यानी अपनी शक्ति का किसी भी स्थान पर अपने देह में केंद्रीकरण हम करते हैं, मानसिक शक्तियों के माध्यम से, मानसिक एकाग्रता के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, तो चलते हुए वो स्थिति आती है देश बंध चित्तस्य धारणा, यानी एक देश विशेष में, यानी शरीर, देश शरीर में भी है, तो वहाँ पर हम धारणा लेते हैं और उस क्षेत्र को निरापद और निरोग करते हैं। ऐसे ही जो इस समय का संग्राम है वो कोविड-19 का, यानी कोरोना वायरस से पैदा होने वाली बीमारी का, या उसके बाद अब ये जो ब्लैक फंगस आ गया, इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। और पहले भी लड़ाई लड़ी गई हैं। इस ज्वर के भी अनेक रूप सामने आ रहे हैं, बुखार के भी। वो सारे रूप जो लड़े जा रहे हैं, वो सारे अस्त्र प्रयोग हो रहे हैं इन दुश्मनों से लड़ने के लिए। तरह तरह के मिसाइल दागे जा रहे हैं, कहीं वैक्सीन लग रही है, कहीं पिल्स ली जा रही हैं, कहीं स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं, और भी वो मेडिकल साइंस का विषय है कि कौन सी दवाई का चयन ठीक होगा। लेकिन उन सब की जो दवाइयों की लड़ाई है, यानी जो मिसाइल्स हैं ये मेडिसिन रूपी, वो भी इस धरती पर, शरीर रूपी धरती पर ही अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे आम युद्ध की वजह से हमारी धरती बंजर होती है, हमारी धरती की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है, उसकी जीवनी शक्ति नष्ट होती है, कहीं हारती है वो। इसी तरह से जब इस शरीर पर दवाइयों का युद्ध हो रहा है जीवन धारण करने के लिए, तो उसका भी जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, हमारे शरीर पर पड़ता ही है, और उससे तरह तरह की समस्याएं इस शरीर में होती हैं। ऋषियों ने शुरू से ये कहा कि दवाइयों पर तो जब शोध होगी, होती रहेगी, समस्याओं पर के बारे में चिंतन मनन अन्वेषण होगा, होता रहेगा, लेकिन मेरे बच्चे, पहला रास्ता है
कि तुम अपने आप को सुरक्षित करना सीखो। ये हमें ऋषियों ने सिखाया और उसके लिए बहुत सारे तरीके दिए हैं योग में, आयुर्वेद में और या कहिए हमारे दैनिक लाइफ स्टाइल में, कि उनका पालन करते हुए हम, क्योंकि इस युद्ध से जो धरती यानी शरीर की धरती डैमेज हो रही है और उसके डैमेज होने का जो सबसे बड़ा खतरनाक स्वरूप है वो है इसकी जीवनी शक्ति का नष्ट होना, यानी इम्यूनिटी का घट जाना। ये जूझ नहीं पाता है और जूझ नहीं पाता है तो फिर अंततः हार जाता है और मृत्यु को आलिंगन करना इसकी मजबूरी हो जाता है। तो उसके लिए उन्होंने ये कहा कि ये नौबत ना आए, तुम इतने मजबूत बन जाओ कि हर समस्या तुम्हारे सामने मजबूर हो जाए। ऐसा करने के लिए उन्होंने, क्योंकि अब जो कल तक वायरस केवल एक जगह से एक यानी करियर के बिना नहीं जा रहा था, फल पे बैठ कर के आता था, नोट पे बैठ कर के आता था, किसी के छूने से बैठता था, किसी के जो ड्रॉपलेट्स हैं उनके माध्यम से आता था, वो अब रूप बदल करके वायुमंडल में आ गया। और वायुमंडल में केवल कोरोना वायरस का ही नहीं बल्कि फंगस जो है वो भी वायुमंडल में है। पहले भी रहा है, लेकिन पहले हमारी इम्यूनिटी उतनी कमज़ोर नहीं थी। आज भी डॉक्टर लोग मुझसे सहमत होंगे कि जिन लोगों की इम्यूनिटी मजबूत है उनके ऊपर इसका कोई असर होने वाला नहीं है। जीवनी शक्ति है उनके अंदर, सकारात्मकता है उनके अंदर, सिस्टम्स उनके बहुत हेल्दी हैं। लेकिन जो इम्यून कंप्रोमाइज्ड हैं, शरीर पर होने वाले औषधीय संग्राम के कारण, बीमारी और दवाइयों के बीच हो रहे युद्ध के कारण, जीवन और मृत्यु के बीच हो रहे संग्राम के कारण, वो इम्यूनिटी कंप्रोमाइज बॉडी हैं। क्योंकि वहाँ पर अपरिहार्य परिस्थिति में स्टेरॉयड भी दिए गए हैं। और ये स्टेरॉयड ऐसा नहीं कि जो दवाई जिनको देते हैं वही कमज़ोर पड़ते हों या उनके ही सिस्टम कमज़ोर पड़ते हों। मुझे तो ये बात मैं बहुत समय से कह रहा हूँ, किसी ने सुनी किसी ने अनसुनी की, कि स्वास्थ्य के नाम पर जो जिम्नेजियम्स के अंदर हमारी युवा शक्ति खोखली हो रही है, और वो खोखली इसलिए हो रही है कि वो स्टेरॉयड लेकर के अपने मसल्स को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, मसल्स के साइज बढ़ रहे हैं और शरीर और जीवनी शक्ति क्षीण हो रही है, स्टेमिना खत्म हो रहा है, जोड़ों में परेशानी हो रही है, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां हो रही हैं, इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड हो रही है। वो लोग भी इस खतरे से नहीं बचेंगे। मैं डराना नहीं चाहता, लेकिन सत्य को न कहना भी अन्याय है। अब हमें करना क्या चाहिए? मैंने कहा कि पहली चीज़ ऋषियों ने कहा कि जो वायुमंडल में हो गया है, इसके लिए हमें 3 काम करने चाहिए, और इन 3 कामों को उन्होंने 1 एक में जोड़ दिया। हम बहुत सोचते हैं 2 in 1, 3 in 1, 5 in 1। तो ऋषियों ने कहा कि मनुष्य को बहुत काम करने हैं, इसलिए इसको 3 in 1 कर दो। तो उन्होंने 3 in 1 क्या किया? 3 चीज़ क्या हैं कि आप ओंकार ध्वनि करिए, दीर्घ प्राण ध्वनि, उससे वायुमंडल बाहर का भी शुद्ध होगा और हमारे अंदर का जो वायुमंडल है वो भी शुद्ध होगा। दूसरी चीज़ उन्होंने दी शंखध्वनि। शंखध्वनि जो नॉन फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं, जो वातावरण में प्रदूषण फैलाने वाले तत्व हैं, उनको नष्ट करने का सर्वोत्तम और सर्वसुलभ उपाय है। मेरे यहाँ तो आश्रम में, मोक्षायतन योग संस्थान में, किसी भी आस्था के बच्चे हों, क्योंकि वो जानते हैं कि योग का रास्ता किसी हमारी जो आध्यात्मिक धार्मिक आस्थाएं हैं उनके उसमें बाधक नहीं है। तो मुस्लिम बच्चे हैं, ईसाई बच्चे हैं, वो भी शंखध्वनि करते हैं। तो कहते हैं जी हम करते हैं तो फ़ायदा हमें होता है, हमारे आस्था में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे शंखध्वनि करना सिखाया था हमारी बुजुर्गों ने कि शंख बाजी बलाए भाजी, कि शंख बजने का मतलब है कि सब बला जो हैं दूर हो जाती हैं, आपदाएं दूर हो जाती हैं।
और तीसरा जो चीज़ थी यानी शंख, ओंकार ध्वनि और होम यानी यज्ञ, वो भी मौसम के अनुसार और ज़रूरत के अनुसार उसमें वनस्पतियाँ शामिल की जाती हैं, वनौषधियाँ शामिल की जाती हैं कि किन किन चीज़ों से यज्ञ किया जाना चाहिए। उसका उल्लेख आयुर्वेद में, यज्ञ विधान में, संस्कार विधि में पूरा मिलता है। तो वहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हैं और या फिर इस विषय पर हम आगे चर्चा जारी रख सकते हैं। तो यज्ञ करना और इन तीनों चीज़ों को एक साथ जोड़ दिया, उसमें यज्ञ में ही इसमें शामिल कर दिया गया, क्योंकि जो मंत्र हैं महामारी को नष्ट करने वाले, उनकी ध्वनि तरंगे और उनके साथ जुड़े हुए दिव्य शक्तियाँ वो उसमें सक्रिय होती हैं। इसके साथ साथ जो शंखत ध्वनि है वो वायुमंडल को सुरक्षित कर देती हैं। ओंकार ध्वनि है वो अंतर्बाह्य शुचिता ही नहीं बल्कि अंतर्बाह्य शक्तिकरण हो जाता है, पवित्रता हो जाती है। तो इस काम को किया। फिर उन्होंने हमको दिया कि आप अलग से आसन, प्राणायाम और योग का जो अष्टांग योग है या अन्य शास्त्रीय विस्तार है उसमें हर व्यक्ति नहीं जा सकता या जाने का अवसर नहीं है, तो उसको सीधा सीधा बता दिया कि तुम त्रिकाल संध्या करो, यानी 3 बार दिन में संध्या। संध्या का मतलब ये उसमें भी 3 चीज़ साथ जोड़ दी गई हैं। उसमें आसन भी है, उसमें प्राणायाम भी है और उसमें ध्यान भी है। तो वो त्रिकाल संध्या हो जाती है। ध्यान में मंत्रों का प्रयोग उसमें किया जाता है। लेकिन हमारी दौलत हम भूले हुए हैं, भूले रहिए, हम याद दिलाते रहेंगे। लेकिन आज की परिस्थिति में आप चाहते हैं चलो वो तो हमें याद नहीं है या अब हम उसको नहीं करते हैं, और आने वाली जो इस समय की जनरेशन है उसको इस बारे में पता भी नहीं है कि हमारी ऐसी बड़ी परंपरा है ज्ञान विज्ञान की, अध्यात्म की, तो वो नहीं पता। लेकिन इस समय हम जंजाल में फंसे हुए हैं, हम क्या करें? तो उतना काम करने के लिए भी कुछ तो हमें ध्यान करना है, यानी कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं और कुछ क्रियाएं करनी है। ये भी आप कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने हर सत्र में यौगिक क्रियाएं करें। आज हमारे सामने समस्या क्या हो रही है कि जब इन्फॉर्मेटिव क्लास होती है तो व्यक्ति चाहता है मुझे यहीं बैठे बैठे इसी क्लास में सारी बात हो जाए। तो योगाभ्यास करने का समय भी है, उसके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी समय है। मैं मान लिया भोजन के बाद आपसे चर्चा कर रहा हूँ और आप अपने स्वार्थवश ये उम्मीद करें कि इसी समय वो क्रियाएं भी करके दिखा दें, तो शायद संभव नहीं है। तो उसके लिए आप जो भी क्रियाएं मैं जिक्र करता हूँ उसके लिए जो भारत योग यूट्यूब चैनल है उस पर जाइए, जो हमारे फेसबुक चैनल हैं उनके ऊपर जाइए, हमारे और सोशल साइट्स हैं मोक्षायतन योग संस्थान की, उन पर जाइए। जो आपके आसपास योग गुरु, योग शिक्षक सिखा रहे हैं उनसे निवेदन करिए कि हमें इन क्रियाओं को बता दें, तो आप उन्हें सीख लेंगे, ठीक से सीख लेंगे। क्योंकि प्राय ये जो हमारे टेलीविज़न कार्यक्रम हैं या ये दूर से बैठ कर के जानकारी देने संबंधी कार्यक्रम हैं, इनमें आप ये इंटरैक्टिव सेशन नहीं हो पाते हैं। तो आपकी परिस्थिति में उस क्रिया को कैसे किया जाना चाहिए, अब मैं आपको नेति कर्म कहूँगा, तो अब नेति कर्म करने में आपका जो साइनसाइटिस है उसकी क्या स्थिति है, आपके जो नेसल ट्रैक है उसमें हड्डी बढ़ी हुई है, टेढ़ी है, मांस बढ़ा हुआ है, कैसा है, आप उसे करने में क्या रास्ता दें कि हम, अगर आप सूत्र नेति नहीं कर पा रहे हैं तो कौन सी नेति की जाए। जल नेति से पॉसिबिलिटी बन रही है तो फिर सूत्र हो नहीं रहा है तो रबर कैथेटर से कैसे करें। यानी वो सब चीज़ें हैं जिसमें विस्तार की ज़रूरत है। और ये सब क्रियाएं, चाहे वो आसन हैं, चाहे प्राणायाम हैं, चाहे वो षटकर्म की चीज़ें हैं या अन्य, यहाँ तक के ध्यान के भी जो अभ्यास हैं वो भी पर्सनलाइज्ड ही होते हैं कि साधक को ये सिखाया जाता है कि तेरी परिस्थिति में ये तरीका ज़्यादा आसान होगा। और इसीलिए ये महत्ता बनी आ रही है कि भाई, जैसे कि हम मेडिकल साइंस के लिए कहते हैं कि भाई ये जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनसे इलाज नहीं कराना चाहिए, ऐसे ही जो एक्सपर्ट हैं यानी विशेषज्ञ हैं चिकित्सा विज्ञान के, उनके मार्गदर्शन में ही करना चाहिए।
ऐसे ही योग के भी जो मार्गदर्शन देने की क्षमता रखते हैं उन गुरुओं के मार्गदर्शन में किया जाना चाहिए। सर्टिफाइड यानी प्रमाणिक ज्ञान जिनके पास हो उनसे जानकारी लेनी चाहिए। उस आधार पर अभ्यास चलाएंगे। और यहाँ तक कि हमें लोग योग की अथॉरिटी मानते हैं, सरकार भी मानती है, हमें पहचान मिली है इन चीज़ों में, उतने के बावजूद भी हम ये अहंकार नहीं पाल सकते कि जो मैं कहूँ बस वही ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। यहाँ हमें विशेष परिस्थितियों में मेडिकल साइंस के साथ, फूड साइंस के साथ क्लबिंग करके यानी साथ मिलकर के काम करना होता है। कोई भी क्रिया जब हम रिकमेंड करते हैं तो साधक से, यानी जो भी व्यक्ति रोगी है या जिसको अभ्यास करना है उससे भी ये कहते हैं कि इसमें जो अपने मेडिकल कंसल्टेंट हैं उनसे भी राय कर लीजिए। या हमें डॉक्टर्स कहते हैं कि इस समस्या में योग हमारे लिए शायद उपयोगी हो सकता है, आप इस बारे में कुछ बताएं। तो इस तरह एक टीम है, क्योंकि कोई भी विद्या अपने आप में पूर्ण नहीं है। उन विद्याओं की पूर्णता परिस्थितियों पर आधारित होकर के एक दूसरे के साथ मिलकर के काम चल करके ही आगे बढ़ती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे जो देश की रक्षा होती है तो उसकी रक्षा करने में मिलिट्री की अपनी भूमिका है, एयरफोर्स की अपनी भूमिका है, नेवी की अपनी भूमिका है, और तीनों पावर्स मिलकर के जब काम करती हैं तब शॉर्ट सक्सेस होती है। तो इसी तरह से हम लोग मिलकर के चलते हैं दुख रूपी शत्रु से लड़ने के लिए, और दुख के अनेक रूप जो बताए गए हैं वो। तो इस समय जो फंगल इन्फेक्शन हमारे शरीर में, जिसको हम ब्लैक फंगस के रूप में कह रहे हैं, वो जहाँ जहाँ है, पहली चीज़ तो शुचिता का ध्यान रखें। घर में जहाँ पर भी चाहे सफ़ेद फंगस है या काला फंगस है उनको साफ़ करिएगा। अपने शरीर में अक्सर जो हमारे ऐसे ट्रैक्स हैं, विशेष रूप से हमारे जो जॉइंट्स हैं वहाँ पर फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उनसे बचिएगा। और जो ये वाला फंगस है जो आपको कोरोना पोस्ट कोविड कहिए स्थिति में आपको नुकसान पहुंचा रहा है, इसके आपके शरीर में प्रवेश का वही रास्ता है जो आपके कोरोना के प्रवेश का था। यानी जो हमारा मास्क लगाना है और डिस्टेंसिंग रखना है, वो ही इसमें भी उपाय है। जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है उनको नुकसान नहीं देगा, लेकिन जिनको ये हो रहा है तो उसके लिए उनको विशेष रूप से, क्योंकि लक्षण क्या हैं इसके, जो आजकल तो हमारा जो टीवी चैनल्स हैं उनमें इतनी विस्तार में जानकारी आप लोगों को दी जा रही हैं, डॉक्टर्स के द्वारा जागृति है वो, कि आप, उन्होंने बताया कि इससे नाक में खुश्की हो जाती है, पपड़ी जम जाती है, आँखों में जो है लालिमा आ जाती है, तो लक्षण दिख जाते हैं। तो हमें पता है कि इस रास्ते से हमारा जो फंगल है वो इन्फेक्शन वो अंदर जाएगा, फंगस अंदर जाएगा और वहाँ पर गड़बड़ करेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। तो उस स्थिति में बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि सभी लोग, चाहे वो फंगस से प्रभावित हो चुके हों या होने का डर हो या होने की संभावनाएं हों, उनको नेति कर्म ज़रूर करना है। नेति कर्म का मतलब है जल नेति, सूत्र नेति। जो सूत्र नेति नहीं कर सकते हैं तो रबर नेति, और इन नेति कर्मों के बाद में भी हमारा स्नेहन क्रिया यानी गोघृत, गाय का घी जो है वो नासिका रंध्रों में लगाना, नेत्रों में लगाना, क्योंकि नेत्र जो हैं वो हमारे अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो और अग्नि को बढ़ाए रखने का एक ही साधन है घी। यज्ञ में भी अग्नि को बढ़ाने के लिए जब हम स्वाहेव हविर्भुजम, जब हविर्भुज को प्रसन्न करते हैं तो वो घी के द्वारा ही करते हैं। तो गाय का घी वो नेत्रों में अंजन करना, नासिका में उसका स्नेहन करना, ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ आप भारत योग के जो जितने भी हमारे एपिसोड्स हैं उनको आप जब आप लिखेंगे इस समस्या के बारे में तो वहाँ जानकारी आपको मिल जाएगी। और नहीं तो मैंने कहा कि जिन चीज़ों को मैं बोल रहा हूँ उनका अभ्यास सीखें अपने आसपास के योग इंस्ट्रक्टर्स से, योग शिक्षकों से, कि हमें विरेचन क्रिया सीखनी है, जो भारत योग की विरेचन क्रिया है। क्योंकि हमें भारत का जो मूल योग है उसमें ही
रिसर्चेस करनी है और उसके जो आज की परिस्थिति में एप्लीकेबल स्वरूप है उसके संरक्षण भी करना है, परंपराओं की भी रक्षा करनी है और आगे उसको समृद्ध भी करना है। तो उसको देखते हुए जो विरेचन क्रिया है, विरेचन करने का जो सबसे आसान रूप हो उसको आप करना शुरू कर दें। तो ये आपका, और फिर इसके साथ आपका आता है जो मतलब प्राणायाम। ये करने के बाद में फिर आप प्राणायाम करें। और उसमें भी हाँ एक चीज़ और है जिसको शोधन कहते हैं। यानी शोधन में आपको नेत्रों का शोधन जो है, जैसे हमने नासिका का शोधन किया नेति कर्म के द्वारा और घृत के स्नेहन के द्वारा, ऐसे ही नेत्रों में घृत लगाने से पहले, यानी घृत एकदम से न लगाएं, अच्छा हो कि उसका भी प्रातःकाल शोधन करें। और प्रातःकाल शोधन हो वो त्रिफला जल से। त्रिफला जल, त्रिफला तो आप जानते ही हैं, लेकिन त्रिफला चूर्ण जो टेस्टी है, खाने में नमक वगैरह मिला हुआ होता है, वो नहीं, केवल सादा, बिल्कुल सादा त्रिफला चूर्ण जिसमें केवल हरड़, बहेड़ा और आंवला का मिश्रण है, मतलब वो ले लें। और अगर वो चूर्ण रूप में नहीं भी है तो साबुत हरड़, बहेड़ा, आंवला ले लें और उसके पीसेस जो हैं थोड़े से, एक एक पीस समझिए, उसको 1 कप पानी में रात को भिगो दीजिएगा। सुबह तक उसका जो जल है उसको निथार लें और उस जल को, जो त्रिफला जल है निथारा हुआ, वो बिल्कुल निरापद है, तो उसको, जो आई कप आते हैं आँखों को धोने के लिए, क्योंकि वैसे छींटे मारेंगे तो वेस्ट बहुत होगा, फ़ायदा उतना नहीं होगा, तो छोटी सी कटोरी में उसको डाल करके और अपनी आँख पर उसको फिट कर लें। आँख उसमें डूब जानी चाहिए। तो उस स्थिति में लेकर के आप भले ही चंगुल में, इसमें चुल्लू में भी ले सकते हैं, चुल्लू में लेकर के आँख को उसके ऊपर रख लीजिए और उसमें, उस जल में अपनी आँखों को झपकाइए, अपनी आँखों को दाएं बाएं घुमाइए, अपनी आँखों को ऊपर नीचे घुमाइए, अपनी आँखों को चक्राकार घुमाइए। ये कार्य आप करेंगे और इसके बाद आप, जो मैंने बताया कि प्राणायाम करेंगे, तो प्राणायाम के बाद में जो जल प्रयोग होने के बाद त्रिफला बचा हुआ है उसमें, उसको आप सेवन कर लीजिएगा, यानी उसको आप खा लीजिएगा। तो वो आपके रक्त शुद्धि भी करेगा और जो ये फंगस है वो केवल आँखों को ही कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा है, अंदर भी जो मतलब हार्ट के ऊपर ब्लड में जो क्लॉट उससे होते हैं, मतलब उससे जो हृदय को नुकसान देने का है, क्योंकि हृदय के ऊपर भी उसका दुष्प्रभाव जा रहा है, तो वहाँ भी वो आपको फ़ायदा देगा। तो इस तरीके से आप डबल बेनिफिट लेंगे। इसके साथ साथ आप जो शरीर है आपका, मतलब उसको मर्दन करें। आजकल बच्चे भूल गए हैं कि मालिश भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि छोटेपन में तो माँ बाप छोटे बच्चों की मालिश करते रहते हैं कि कभी वो घी से करते हैं, जैतून के तेल से, ऑलिव ऑयल से करते हैं, सरसों के तेल से करते हैं, जैसे भी करते हैं। लेकिन जब बड़े हो गए तो आप सूटेड बूटेड बाबूजी बन जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि इस बेचारे शरीर का सिर्फ भोग ही नहीं करना है, इसका साथ योग करके इसकी रक्षा भी करनी है। मालिश नहीं करते तो आप मालिश पूरे शरीर की नहीं भी कर पाते तो कम से कम स्नान से पूर्व और स्नान के बाद, यानी ड्राई मसाज जिसको कहते हैं, सूखी मालिश अपने शरीर की हाथों से कर लें और या फिर सूखे तौलिए से शरीर को रगड़ करके मालिश करें। तो इससे रक्त का संचार शरीर में बढ़ेगा और रक्त का संचार बढ़ने का मतलब ये है कि जो क्लॉट्स की वजह से अवरोध पैदा होते हैं वो टल जाएंगे, क्योंकि अगर बिल्कुल ही कुछ नहीं करेंगे तो वो फिर भी बढ़ेंगे। उसके साथ साथ फिर थोड़ा सा आहार का आप ध्यान करिए और आहार में विशेष रूप से ये ध्यान करें कि जो एक होता है, मतलब लहसुन वाला दूध हम इसको कहेंगे, यानी गाय के दूध में, उसको लहसुन क्षीरपाक भी बोल देते हैं, यानी क्षीर दूध को बोलते हैं और लहसुन लहसुन है। तो उसकी अपना 4-5 कलियाँ छीनिए और उसको दूध में खूब पकाइएगा, उस दूध का सेवन करिएगा। दूसरी चीज़ आप जो सेवन करेंगे वो है त्रिकटु चूर्ण। जैसे त्रिफला है ऐसे ही त्रिकटु है, उसमें 3 चीज़ें, पीपल है, काली मिर्च है और पीपल, काली मिर्च और पीपल, सौंठ,
पीपल, सौंठ और काली मिर्च, ठीक है ना, इन तीनों का चूर्ण बना लें। तो वो वाला जो चूर्ण है त्रिकुटा, पीपल, काली मिर्च और सौंठ का, तो उसका सेवन करें। तो इससे क्या होगा कि आपका जो क्लॉट है शरीर में, यानी अक्सर क्या करते हैं भाई, जब दिक्कत आती है तो डॉक्टर्स की मजबूरी है, वो आपको ब्लड थिनर दे देते हैं, यानी ऐसी चीज़ें जिससे रक्त पतला रहे और आपके रक्त के रुक जाने की वजह से हृदय को और फंगस को पनपने का मौका ना मिले। तो लेकिन उसके कई फ़ायदे भी हैं, कुछ प्रॉब्लम शरीर समस्याओं में उसका नुकसान भी हो जाता है। लेकिन ये जो आहार है, मतलब इसके माध्यम से ना, जो आप अपना सहज उपचार करेंगे, उससे उस दवाई की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आंवला क्षीरपाक का प्रयोग करना और त्रिकटु चूर्ण का, उसको जो लोग त्रिकटु नहीं कहना जानते वो त्रिकुटा भी कहते हैं, पीपल, काली मिर्च और सौंठ, इन तीनों का चूर्ण बना करके उसका सेवन जो है उसका प्रयोग किया जाए। और बस फिर आता है नंबर आपका प्राणायाम का, यानी नेत्रों का शोधन किया और नेत्रों के शोधन के बाद आपने जो ये वाली शोधन की क्रिया है, नेति कर्म वगैरह ये किए, और इसके साथ आप लीजिएगा प्राणायाम। उस प्राणायाम से जो इम्यूनिटी बढ़ेगी वो बहुत कमाल की होगी। और प्राणायाम में भी विशेष रूप से आपको 2 प्राणायाम खास तौर से करने चाहिए इस परिस्थिति में। एक तो नाड़ी शोधन प्राणायाम, वो नाम ही बता रहा है कि आपके शरीर की जो 72,000 नाड़ी हैं वो सारी शुद्ध हो जाती हैं उससे, उसमें जो प्रवाह है वो अविरल गति से बहने लगता है। तो ब्लॉकेजेस की वजह से होने वाली समस्याओं से आप बचे रहते हैं। और अगर खतरा भी है तो उस स्थिति में भी अगर आप उसको कुंभक रहित करेंगे, डॉक्टर से सलाह करके देख सकते हैं, और नहीं तो जो मैंने कहा अथॉरिटी हैं योग की, उनके साथ डिस्कस करके उसको करते हैं। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम निरापद प्राणायाम है और आपको शुद्धि देगा ही देगा। और इसके साथ जो हमारा फंगस की वजह से, क्योंकि फंगस के जहाँ जमाव होने हैं शुरुआती दौर पे, वहीं से उसको हम नष्ट कर देते हैं, उसके लिए उज्जाई प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम जो है वो भी बहुत अच्छा है। तो आप उसमें विधिवत उसको सीखें, और विधिवत सीखने का जो रास्ता है वो केवल यही है कि आप उज्जाई प्राणायाम में साधारण रूप से शरीर को स्थिर करके बैठें, जिह्वा को तालु मूल में लगाएं, और तालु मूल में जिह्वा को लगा करके श्वास जो है वो इस प्रकार से लें कि जैसे कि उसमें इन्वॉल्वमेंट आपके थ्रोट से और आपके जो नेसल चैम्बर है, यानी जहाँ पर आपके साइनसाइटिस है, स्नोफिल्स जहाँ पर हैं, वहाँ तक का हिस्सा प्रभावित हो जाए, यानी आपको ऐसा लगे कि जैसे एडेनॉइड्स बढ़ जाने की वजह से खर्राटे आने लगते हैं, तो सांस लेने में खर्राटे का अनुभव हो, इस तरह का अभ्यास है वो आप आराम से सीख सकते हैं। क्योंकि गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसेत, योग का अभ्यास जो है वो गुरुपदिष्ट मार्ग से ही होना चाहिए। सामने बैठ कर के श्रद्धा और विश्वास पूर्वक आप योगिक क्रियाओं को सीखें। तो उसमें एक तो जो कुछ तो शरीर शोधन की क्रियाएं मैंने बताई, 6 कर्मों की जो इसमें की जानी है, केवल उतनी ही काफ़ी हैं। और दूसरा मैंने बताया कि विरेचन, और उसके साथ साथ कपाल, ये आपकी नाड़ी शोधन और भ्रामरी प्राणायाम, और जो बातें खाने के लिए बताई गई हैं उनका थोड़ा ध्यान रखें, और जिस तरह से नेत्रों का शोधन किया जाना है उसका ध्यान रखें, जो स्नेहन क्रिया नासिका में होनी है उसका ध्यान रखें, और इसके साथ साथ ही नेत्र शोधन में जो त्रिफला का प्रयोग है उसका ध्यान रखें। आप सुरक्षित रहेंगे, कोई चिंता मत करिए, योग करते रहिए, सुरक्षित रहिए, आनंदित रहिए।